नमस्कार। आइए आज हम लोग इस वीडियो में क्या देखेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उससे जुड़ी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, जो हमें 9 और 10 के बेसिक पढ़ने में जो भी जिसका भी जरूरत होगा उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हिंदी हम निकालेंगे तो हिंदी इसका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या हो जाता है हिंदी इसका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का मतलब क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को बांटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बढ़ता कैसे है। इलेक्ट्रॉन को बांटने के लिए आप 11th में जाइएगा तो अफबाव और नील्स बोर और कुछ साइंटिस्ट ने एक प्रिंसिपल बनाया था कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन को बांटेंगे। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ जो 9 10 में पढ़ना है वही उसी पर हम बात करेंगे। हम 11 12 में जो पढ़ना है उस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो 9 10 में हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जो पढ़ना है उसमें क्या है, आपको इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन सारे सेल में जाते हैं, सेल और किसमें जाते हैं, सब सेल में। सेल और किसमें, सब सेल में। ठीक है, तो अब जानिए सेल क्या होता है और सब सेल क्या होता है। ठीक है, सेल मतलब का सेल हम किसे कहते हैं, जो 1 हो गया 2 हो गया, जो गिनती की संख्या हो जाते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, सेल हो जाते हैं। जितने भी गिनती की संख्या आएंगे वो सब किस में आएंगे, सेल में आएंगे। सिर्फ अभी इतना ही नहीं, और सबसे आ जाएंगे ABCD अल्फाबेट का जो भी नंबर है ना वो सारे क्या आ जाएंगे, ये सबसे में आ जाते हैं। सबसे में क्या आ जाते हैं, KLMNOP आ जाता है ना, या हम कहिए PDF जो कहिए तो मतलब ABCD VTC कर सकते। ठीक है, चलिए तो सेल में कौन आएंगे, जो नंबरिंग यानी गिनती की संख्या वो सेल में आएंगे, और सबसेल में कौन आएंगे, अल्फाबेट का नंबर। ठीक है, जो KLMNOP हो जाता है और क्या होता है SPDF। ठीक है, वो वगैरह वगैरह आएंगे। ठीक है, चलिए तो अब तो हम लोग देखें कि इलेक्ट्रॉन बटेगा कैसे, किस में, या तो 1 वो क्या आएगा, सेल और सबसेल में बढ़ता है। ठीक है, चलिए तो हमको इसमें हम लोग सेल कौन कौन से नंबर को पढ़ने हैं हमें जनरली, क्या सेल क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 etc। ठीक है, और सबसेल में क्या होता है, LSPDF। ठीक है, SPDF और 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए तो आप लोगों को 9th और 10th में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने इलेक्ट्रॉन तो पढ़ना है, लगभग 1 to 30 तक पढ़ना है। ठीक है, कितना, 1 to 30। 1 to 30 में जितने भी एलिमेंट आ जाते हैं उसी के बारे में पढ़ने, जिसमें कुछ आपको नहीं पढ़ते, जिसमें 1 to 30 में आपको डी ब्लॉक एलिमेंट भी आ जाते हैं, जैसे फेरस हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है, ये सब तो हमको थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी जानने कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, चलिए तो हम किसमें जाएंगे, 1 2 सेल है और एक सबसेल है। ठीक है, तो अब हम सबका नंबरिंग लिख लेते हैं, इसको बाद में चलेंगे। अब सवाल उठता है कि जो चारों सेल तो किसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे और सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ठीक है, सेकंड सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ठीक है, और थर्ड में कितने रख सकते हैं, 18 रख सकते हैं। ठीक है, और फोर्थ में कितने रख सकते हैं, 32 रख सकते हैं। चलिए ये तो क्या कि क्या कि फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते हैं, 2। सेकंड सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1। थर्ड सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 18। फोर्थ सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 32। ठीक है, अब सबसेल पर आता है SPDF। ठीक है, SPD कहीं कहीं KLMNP करके रहता है। ठीक है, एस में ज्यादा से ज्यादा कितने रहेंगे, 2। इस पर P पर कितने, 6। ऐसे SP2 D पर कितने, 10, और 8 पर कितने,
14। ठीक है, चलिए तो ये तो हमने देख लिया, इस पर दो ये सारे हो गए, सेल का ये हो गया, ये सब सेल का हो गया। ठीक है, अब हम सारे नंबरिंग करके देखते हैं कैसे हम करेंगे। इंपॉर्टेंट रूल क्या हो जाता है कि किसी भी एलिमेंट के लास्ट सेल में क्या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहने चाहिए। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहना चाहिए। क्या नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए तो दिमाग में सवाल कौन रहा होगा कि आखिर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्यों रहना चाहिए। तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं रहना चाहिए क्योंकि जब तक उसमें 8 इलेक्ट्रॉन या 8 से कम है तभी वो एलिमेंट शो करता है। यदि उसमें हम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन शो करें तो एलिमेंट ही शो नहीं करता है। ठीक है, इसके लिए हम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के लास्ट सेल में नहीं रखते हैं। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 1 का क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या लिखा था 1। सबसे पहले कौन नंबर गिनती की संख्या में आता है 1 ना, तो 1 हो गया 1s। ठीक है, क्या हो गया 1s। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, सबसे पहले क्या आएगा s आएगा, जानते हैं, उसके बाद p, उसके बाद d, उसके बाद। ठीक है, तो 1 का निकालना है तो 1s हम लिख लिए। ठीक है, यहाँ क्या है 1 इलेक्ट्रॉन में तो 1s हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ 2 पर है तो 2 पर सबसे पहले गिनती की संख्या में कौन आएगा 1, फिर क्या आएगा s 1s2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 3 पर आते हैं। 3 पर तो सबसे पहले 2 का हम लिख लेते हैं पूरा 1s2। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, और जिसमें 2 तो हो गया ना, और इस पर भी 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ठीक है, ये तो फुल हो गया। अब कहाँ जाएंगे, एक के बाद कौन आएगा 2, यहाँ 2 हो गया। ठीक है, और 2 में भी सबसे पहले क्या आएगा s आएगा। ठीक है, s हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, बच रहा है क्या 1 इलेक्ट्रॉन ना, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 हो गया। अब 4 का क्या होगा, 4 का सबसे पहले क्या 1s2। ठीक है, उसके बाद क्या देखिए, जो पूरा हो जाएगा उसी को हम बार बार लिखते जाएंगे। ठीक है, 1s2 इधर पूरा है तो पूरा का लिख लें, तो 1s2 हो गया। फिर क्या होगा 2 पर क्या आएगा s। और s आएगा तो कितना बच रहा है, s पर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, यहाँ पर 1s2 2s2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर अब 4, यहाँ पर आ जाता है 1s2 2s2 दोनों कंप्लीट है। फिर क्या होगा, दूसरे पर कितना रहता है टोटल, यदि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, सेकंड सेल में सबसे ज्यादा मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 1 ना, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि अब 2 के बाद 3 नहीं लिखेंगे, 2 है। अब s तो फुल है ना, तो s के बाद क्या आएगा p आएगा, तो हम p लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, 2 2 4 हो गया ना, तो एक बच रहा है तो 2p1 हो गया। ठीक है, इसी तरह से 6 पर क्या लेगा 1s2 2s2। ठीक है, 2p। ठीक है, 2 2 4 में 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना, तो 2p2 हो गया। ठीक है, चलिए इधर इसी तरह से यहाँ पर आते हैं आगे, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2। चलिए तो 2 2 4 है ना, तो फिर 2p आएगा। ठीक है, और p पर मैक्सिमम तो 6 है, तभी तो 3 ही ना बाकी है। देखिए 2 2 4 3 बाकी है, तो 2p3 हो गया। ठीक है, चलिए तो 7 हो गया। चलिए अब नंबरिंग से नहीं, डायरेक्ट हम चलते हैं 17 का 11 का 15 का, ये 3 आपको बता देता हूँ। ठीक है, 17 के लिए सबसे पहले 11 पर चलते हैं। ठीक है, तो 11 का हम लिखते जाते हैं 1s2 2s2 2p6। ठीक है, एक 10 और ले लेंगे, एक 10 का भी ले लेते हैं। ठीक है, 10 का क्या होगा 1s2 2s2 2p। देख लीजिए 1s2 2s2 तो कंप्लीट हो गया, तीसरे में तो 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना। p पर मैक्सिमम कितने रहते हैं, p पर 6 रहते हैं ना, तो p पर हम 6 लिख दें। ठीक है, और लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 8 रह सकते हैं ना। देखिए 6 2 8 है, यहाँ पर 8 ही न हो रहा है, और 2 पर भी सारे कुछ रूल के अनुसार ही न हो रहा है। देख लीजिए
सबसे पहले सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8 या 6 2 8 है, 8 है, ठीक है। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए? 8 से ज्यादा नहीं, यहाँ पर 8 है ना, 8 हो गया। और तीसरा रूल क्या कह रहा है? पी पर कितने होना चाहिए? 6, तो 6 है, तो 10 का हो गया, ठीक है। इसी तरह से 11 का, तो 2p 6 का तुम लिखेंगे ना, एक बच गया है, तो 2p के बाद क्या होगा? 3, 3 के बाद क्या होगा? s के बाद क्या होगा? 3s होगा। अब आते हैं 15 पर, क्या हम लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6, ठीक है। 6 2 8 2 10 हो गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? 2p6 का क्या होगा? 3s2, 2 तो पूरा बदल जाएगा ना, देख रहे तो 12 हो गया ना। 6 2 8 2 10 2 12, 3 बाकी है ना, तो 3 होगा। 3 के बाद क्या आएगा? p आएगा, 3 बाकी है ना, तो 3p3 हो गया, ठीक है। चलिए इसी तरह से मल्टीप्लाई कराते हैं, क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6, ठीक है, और 3s2 कंप्लीट है। अब क्या होगा? 3p हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन बाकी हैं? 2 6 2 8 2 10 2 12, 5 इलेक्ट्रॉन बाकी, 3p5 हो गया, ठीक है। आई होप अब आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कहीं दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है।